नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में पर्यटन नीति और योजना निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यटन प्रोत्साहन, नवीन नीतियों के निर्माण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, पर्यटकों के हितों के संरक्षण, पर्यटन उद्योग में कार्यरत लोगों के हित संरक्षण के लिए संगठित रूप में प्रयास करने के लिए ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन संगठनों का जन्म हुआ है। पर्यटन संबंधी नीतियों और योजनाओं के निर्माण में पर्यटन संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी स्थान पर पर्यटन संबंधी संभावनाओं की पहचान करने के बाद संगठन उस क्षेत्र के विकास के लिए लघु एवं दीर्घकालीन योजना बनाते हैं। योजना के आधार पर ही वहाँ पर्यटकों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं, आकर्षण के केंद्र विकसित करने, आधारभूत सुविधाओं के निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। पर्यटन संगठन इस बात को भी देखते हैं कि कैसे पर्यटन स्थल पर इस प्रकार से सुविधाओं का विकास किया जाए कि वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं हो। इस दृष्टि से वृहद स्तर पर पर्यटन उद्योग की नीति और योजनाओं के निर्माण में पर्यटन संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन वातावरण निर्माण पर। पर्यटन संबंधी नीतियों और योजनाओं के निर्माण के साथ ही पर्यटन संगठनों द्वारा पर्यटन के लिए बेहतर वातावरण निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाता है। पर्यटन करने वालों और पर्यटन स्थल पर रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए भी पर्यटन संगठन कार्य करते हैं। पर्यटन के लिए लोगों को जागरूक करने, उन्हें बताने कि पर्यटकों के अधिकाधिक आवागमन से उन्हें लाभ होगा, उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है आदि के बारे में पर्यटन संगठनों की विशेष भूमिका होती है। दूसरा हम बात करते हैं नियम कानूनों की पालना कराना। पर्यटकों के साथ लूटपाट, ठगी और उनसे सेवाओं के बदले मनमाने रूप में पैसों की वसूली को रोके जाने के संबंध में निर्धारित नियम कानूनों की पालना करवाने में भी पर्यटन संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण, स्मारक महलों के आसपास अतिक्रमण, गंदगी नहीं करने देने के साथ ही पर्यटन उद्योग को नियम कानूनों के जरिए नियंत्रित निर्देशित करने में भी पर्यटन संगठन भूमिका निभाते हैं। अगला आता है पर्यटन उद्योग का समन्वय। पर्यटन उद्योग बहुत सारे उद्योगों का बड़ा संगठन है। ऐसे में इसके तहत कार्यरत विभिन्न ट्रैवल एजेंसियां, होटल, टूर ऑपरेटर, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं आदि के मध्य समन्वय की दिशा में भी पर्यटन संगठन विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। पर्यटन संगठन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की विभिन्न पर्यटन गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय करते हैं। इसी से पर्यटन उद्योग की एकरूपता सुनिश्चित होती है और वृहद स्तर पर पर्यटन उद्योग को बेहतर रूप में प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। अगला बिंदु आता है स्वदेशी पर्यटन प्रोत्साहन का। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घरेलू पर्यटन 10:1 के अनुपात से विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से अधिक है। इस दृष्टि से स्वदेशी पर्यटन का विकास आज पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर्यटन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देने की भी होती है। वे एक देश, राज्य और स्थान विशेष में लोगों को घूमने फिरने के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी विभिन्न गतिविधियों के तहत कार्य करते हैं। अगला बिंदु आता है
शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधन विकास। आतिथ्य क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के अंतर्गत पर्यटन उद्योग में कार्यरत लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी पर्यटन संगठन समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर अपनी भूमिका निभाते हैं। मानव संसाधन विकास के तहत अतिथि सत्कार, पर्यटकों से विशिष्ट व्यवहार आदि के साथ ही पर्यटन उद्योग में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों जैसे कि गाइड, टैक्सी चालक, कुली आदि के लिए पर्यटकों से किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में भी प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के स्तर पर अतिथि देवो भव अभियान चलाया गया था। अभियान के तहत पर्यटकों के साथ आत्मीयता के साथ पेश आने, उन्हें पर्यटन स्थलों पर बेहतर वातावरण प्रदान करने आदि पर विशेष कार्य किया गया। अगला बिंदु पर हम बात करते हैं पर्यटन संगठनों की भूमिका के बारे में। विपणन एवं प्रचार। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को अधिकाधिक रूप में आकर्षित करने, उन्हें पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य पर्यटन संगठनों के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए बाजार प्रोत्साहन की व्यूह रचना के निर्माण के साथ ही पर्यटन स्थलों के आकर्षण संबंधी सूचना, साहित्य का प्रकाशन और वितरण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विपणन एवं प्रचार के तहत पर्यटन स्थलों को वीडियो फिल्मों का निर्माण, फोल्डर, ब्रोशर निर्माण के साथ ही समाचार पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारित कर पर्यटन प्रोत्साहन के कार्य को प्रभावी रूप में अंजाम दिया जाता है। मेले, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से पर्यटन स्थल की स्थानीय विशेषताओं को उजागर कर वहां आने के लिए पर्यटकों को प्रेरित करने की दिशा में भी पर्यटन संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु आता है वित्तीय सहायता का। पर्यटन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी पर्यटन संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न संबंधित पर्यटन विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में होटल, परिवहन, मनोरंजन एवं पर्यटकों के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता, अनुदान, विशेष छूट प्रदान करना आदि में पर्यटन संगठन विशेष कार्य करते हैं। अगला बिंदु आता है प्रबंधन एवं प्रशासन। पर्यटन उद्योग का प्रभावी विकास इसके संगठन पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी उद्योग की रीढ़ उसका प्रबंधन और प्रशासन होता है। पर्यटन के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर किए जाने वाले निर्णयों, नीतियों आदि का बेहतर समन्वय, उनमें परस्पर सामंजस्य के जरिए पूरे पर्यटन उद्योग के नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन आदि का कार्य राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों के द्वारा ही किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय और प्रबंधन भी इसकी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि पर्यटन संगठन पर्यटन उद्योग के विकास को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करते हैं। वे पर्यटन प्रोत्साहन के योजना के निर्माण से लेकर पर्यटन का वातावरण निर्माण और समन्वय को प्रभावी रूप में अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से देश में विभिन्न पर्यटन संगठनों
की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।